नमस्कार, वेलकम टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासेस। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस क्लास में हम लेवरेज पर हम चर्चा करेंगे। एक लेवरेजिंग एक टर्मिनोलॉजी होता है फाइनेंस मैनेजमेंट में। ये लेवरेजिंग क्या होता है, किस लिए होता है और ये कैसे होता है, ये चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स ऑफ ए फर्म्स डेट एंड इक्विटी। कहने का मतलब ये होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर, जब आप किसी कंपनी की फाइनेंसिंग करते हैं तो कुछ आपके अपने पैसे होते हैं जिसको हम इक्विटी अभी मान रहे हैं, और कुछ आपको मार्केट से, बैंक से, लोगों से कुछ पैसे लेने पड़ते हैं, उसको हम डेट मान लेते हैं। अभी हम दो सोर्स मान रहे हैं, एक इक्विटी जो मेरा है और एक डेट जो पब्लिक से हमने लिया है। प्रीफर्ड स्टॉक इज एज्यूम्ड टू बी पार्ट ऑफ ए फर्म्स डेट। प्रीफर्ड स्टॉक अगर होगा तो वो भी हम डेट ही यहाँ पर मान रहे हैं, क्योंकि हम दो ही हेड अभी मान रहे हैं। फाइनेंशियल लेवरेज रेफर्स टू यूजिंग बोरोड मनी टू इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टेड इक्विटी। होता यह है कि आपके पास 100 करोड़ है और कंपनी 100 करोड़ में आपने लगाने के लिए तो लगा दिया, बट जितना उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, अंडर यूटिलाइजेशन चल रहा है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ और मशीनें मंगानी पड़ेगी, कुछ और एकोमोडेशन बनाना पड़ेगा, कुछ और लोगों को हायर करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको 100 करोड़ और चाहिए, चाहे 150 करोड़ और चाहिए, तब जाकर के आप प्रॉफिट के पास पहुंचेंगे। सो टू इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टेड इक्विटी, आपका जो 100 करोड़ है, ये 100 करोड़ की आपकी इन्हेंस करने के लिए, इसकी वर्थ इन्हेंस करने के लिए, इसकी इफेक्टिवनेस इन्हेंस करने के लिए 150 करोड़ आपने और भी लोगों से लोन ले लिया, और इन दोनों को मिक्स करके जो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर किया उसको लेवरेजिंग कहते हैं। Financial leverage of 10% means the firm's capital structure contains 10% debt and 90% equity. जब भी हम फाइनेंशियल लेवरेज की बात करेंगे, जितना लेवरेज लिखेंगे उतना मतलब परसेंटेज डेट हो गया। अगर 90 करोड़ मेरा हुआ और 10 करोड़ पब्लिक से हमने लिया है तो 10% लेवरेज हुआ और 90% इक्विटी हुआ। दोनों के अलग अलग प्रोस एंड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हम समझेंगे एक करके। सो लेवरेज हैज बीन डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ लीवर इज द मैकेनिकल एडवांटेजेस गेन्ड बाय इट। फिजिक्स में जो भी 9th 10th में फिजिक्स पढ़े होंगे, कुछ याद होगा, फिजिक्स में एक उत्तोलक होता है, लीवर से लेवरेज बना है तो एक उत्तोलक होता है। उत्तोलक का काम क्या होता है? उत्तोलक अगर लगा देंगे तो बड़ा से बड़ा जो वेट है उसको भी हम इसके सहारे हम शिफ्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये लीवर जो हमारे घर के जो दरवाजे हैं, ये दरवाजे में 2 या 3 जो हमारे कब्जा नाम से हम जिसको जानते हैं, इसको ये लीवर है। ये क्या करता है? ये पूरे वेट को इन 3 जो पॉइंट से 3 पॉइंट्स पर लगा रखा है और इससे आराम से हम दरवाजे खोल देते हैं। सो वही लीवर यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में आ रहा है, और इसका क्या काम है? आपकी जो इक्विटी कॉस्ट है, आपके जो कैपिटल है, उस कैपिटल के साथ जुड़ करके वो आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ा देगा। तो लीवर को, लेवरेज को समझने के लिए लीवर समझ लीजिए, हिंदी में उसको उत्तोलक कहते हैं। किसी डंडे को ऐसे सपोर्ट करके हटा दीजिए, वो उत्तोलक का काम करता है। लेवरेज इज द मीन्स विच अ बिजनेस फर्म कैन इंक्रीज the profits. The force will be applied on debt. The benefits of this reflected on the form of higher returns to equity shareholders. डेट हम लेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे और उससे एक आपके जो आपकी अपनी इक्विटी है उसकी प्रॉफिट बढ़ेंगे। ऐसा लेवरेजिंग में होता है। Analysis of leverage. Leverage provides the framework for financing decision of the firm. It may be defined as the employment of an asset source of funds for which the firm has to pay a fixed cost or fixed return. समझ में आया? अगर आपने किसी से लोन लिया है, अभी कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 ही सोर्स हम बताना है, एक आपके अपने जिसको हम इक्विटी कह रहे हैं, और एक आपने मार्केट से पैसे लिए जिसको लोन कह रहे हैं, डेट कह रहे हैं।
तो जिससे भी आपने लोन लिया है, यू हैव टू पे अ फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड रिटर्न। आपने जिस दिन से पैसे ले लिए उस दिन से आप कुछ रिटर्न आपको पे करना पड़ेगा, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग हो, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट यू हैव टू पे अ फिक्स्ड कॉस्ट टू हिम। आपने अगर 100 किसी से लिया तो अगले साल में आपको 115 पे करना, 15 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या हो गया, लेवरेजिंग में आपका कॉस्ट जो है बढ़ रहा है। टाइप्स ऑफ लेवरेज जो है 3 तरीके का बताया जा रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज है, फाइनेंशियल लेवरेज है एंड कंबाइंड लेवरेज है। कंबाइंड मतलब ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग को मिला करके, उसको टोटल लेवरेज भी कहते हैं। So leverage is the employment of an asset. Why I am repeating it? So that the leverage terminology can print into your mind. Leverage terminology एक न्यू टर्मिनोलॉजी है जो फाइनेंशियल मार्केट में यूज होता है। इसको बार बार अलग अलग तरीके से मेरे समझाने का पर्पस ये है कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि लेवरेज का मतलब क्या होता है। डेट, लोन, वो लोन अमाउंट लेकर के लेवरेज मीन्स सिर्फ लोन नहीं होता। लेवरेज में लोन एक प्रोसेस है और उस लोन को लेकर के और आप कैपिटल स्ट्रक्चर करते हैं जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो इट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर व्हिच फर्म पेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड फिक्स्ड रिटर्न। ये आपको पे करना पड़ता है। सिग्निफिकेंस ऑफ लेवरेज, इसके महत्व क्या क्या है। The term leverage refers to a relationship between two interrelated variables. The financial analysis, the leverage reflects the responsibility or influence of one finance variable over some other financial variable. अलग अलग वेरिएबल्स के अलग अलग इसके रूल है। The it quantifies the relative changes in profit due to change in the sale. आपने लोन लिया, उसके चलते आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ा, उसके चलते प्रोडक्शन आपका बढ़ा, उसके चलते आपका सेल बढ़ा, उसके चलते आपकी प्रॉफिट बढ़ी। आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है, प्रॉफिट को बढ़ाना। सो वेयरिंग प्रॉफिट विद एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क बहुत है इसमें। प्रॉफिट तो आपका बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन रिस्क बहुत है कि प्रॉफिट आपका बढ़े चाहे ना बढ़े, उस आदमी को आपको उसका पैसा भी लौटाना है और उसके बाद से कुछ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न भी उसको करना है। अगर आपने 100 लिया है तो हो सकता है कि कुछ एग्रीमेंट हो कि 20 रुपीज एक्स्ट्रा करके मैं लौटाऊंगा। तो आपने जो 100 लिया है वो तो आपको लौटाना ही है, चाहे जितने दिन का एग्रीमेंट हो, प्लस 20 भी लौटाना है। इसका मतलब कि 100 के अगेंस्ट में 120 लौटाना है। और ये आपके लिए तभी प्रॉफिटेबल होगा जब एटलीस्ट 150 आप उससे कमा रहे हो। अगर आप 150 उससे कमा लिए, 130 आप उससे कमा लिए, तो 120 उसको लौटा देंगे, 10 रुपीज आपके प्रॉफिट में आ जाएगा। बट अगर 120 से नीचे आपका इनकम हुआ तो हाईली रिस्क में चला जाएगा। सो इट आल्सो हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में भी ये हेल्प करता है। इफेक्ट ऑफ लेवरेज ऑन द फर्म। फर्म पर लेवरेज का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज ये दोनों अलग अलग है। ये अगर दोनों हाई हैं, दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी डेंजरस पॉलिसी विच शुड बी अवॉइडेड। मतलब बहुत रिस्की हो गया। ऑपरेटिंग लेवरेज भी हाई कर दिया आपने, फाइनेंसिंग लेवरेज भी हाई कर दिया आपने, आप हाई रिस्क में चले गए। इट इज ए डेंजरस जोन। ऐसा नहीं करना है, ऐसी लेवरेजिंग नहीं करनी है। 50 रुपये आपके हैं और 500 रुपये दूसरे के हैं। 600 रुपये में आपने बिजनेस शुरू किया। अगर आपको मिले भी कुछ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो होगा 50 के अगेंस्ट में ही होगा ना, क्योंकि जो बाकी लोगों से जो 500 आपने लिया है उनको तो 500 और उसके साथ उनका प्रॉफिट साथ में लौटाना है। और अगर कहीं लॉस हो गई तो उनके कैपिटल तो आपको लौटाने पड़ेंगे, उनके रिटर्न भी आपको लौटाने पड़ेंगे। तो इसलिए हाई ऑपरेटिंग लेवरेज एंड हाई फाइनेंशियल लेवरेज करेंगे, इट इज ए वेरी डेंजरस पॉलिसी विच शुड बी अवॉइडेड। दोनों में अगर लो हो, दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी कॉशियस पॉलिसी एंड नॉट एज्यूमिंग रिस्क। इसमें कोई रिस्क ही नहीं होता। ध्यान रहिए, कोई रिस्क नहीं होगा तो कोई गेन भी नहीं होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज को हाई कर दीजिए, फाइनेंशियल लेवरेज को लो कर दीजिए।
This combination have adverse effect on operating leverage which were taken care of by having low financial leverage. यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग लेवरेज में रिस्क बढ़ जाता है। ऑपरेटिंग लेवरेज लो कर दीजिए, फाइनेंशियल लेवरेज हाई कर दीजिए। ये ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है और फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, हम इसके बाद चर्चा करेंगे। तो अगर ऑपरेटिंग लेवरेज लो हो गया, फाइनेंशियल लेवरेज हाई हो गया, दिस कॉम्बिनेशन इज एन आइडियल सिचुएशन, ये ठीक है। द कंपनी कैन फॉलो एग्रेसिव डेट पॉलिसी ऑन बेसिस ऑफ दिस। सो अब ये है कि फेवरेबल सिचुएशन क्या है, फेवरेबल सिचुएशन ये लो और हाई वाला हो गया। फाइनेंशियल लेवरेज इज फेवरेबल व्हेन द यूसेज टू विच डेट कैन बी पुट जनरेट returns greater than the interest expense associated with the debt। तो लेवरेज आपके फेवरेबल कब होगा, जब आप इनसे आपका जो प्रॉफिट है, जो रिटर्न है, रिटर्न इज ग्रेटर देन व्हाट यू आर सपोज टू रिटर्न पे बैक। रिटर्न मतलब इनकम। सो योर इनकम शुड बी ग्रेटर देन व्हाट यू आर सपोज टू पे बैक, देन ओनली लेवरेज इज फेवरेबल टू यू। आपने 100 रुपया लोन में लिया, 100 प्लस 20 करके 120 उनको लौटाना है। अगर आपने 140 अर्न किया है तो 120 उनके लौटाने के बाद भी 20 आपके पास रहेगा जो फेवरेबल है। अगर आपने 115 ही अर्न किया है तो 120 तो देना पड़ेगा, -5 ऐसे ही हो गए, तो ये आपके फेवरेबल नहीं हुआ। तो जो लेवरेज है ये एक बहुत बड़ा रिस्की चीज है। इसको कहा जाता है कि लेवरेज इज ए डबल एज्ड सोर्ड, दुधारी तलवार है ये, इधर से भी काटेगी इधर से भी काटेगी, बहुत उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए बड़ी सोच समझ करके इस तलवार को यूज करना चाहिए। इट मैग्निफाइज प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस। लगाने के बाद से अगर शूट कर गया तो प्रॉफिट बूम बूम, और अगर उल्टा पड़ गया तो सब कुछ गया। An aggressive or highly leveraged firm has high fixed cost, high break-even point also. A conservative or non-leveraged firm has low fixed cost. Many Japanese firms tend to be highly leveraged. Highly leveraged करेंगे तो high risk है, low leverage करेंगे तो low risk है। इसलिए आइडियली क्या है कि मीडियम पाथ पे चलिए, जिसपे आपका लेवरेजिंग भी ठीक रहे और आपका रिटर्न भी ठीक रहे। तो इस तरीके से ये लेवरेजिंग का चैप्टर रहा। लेवरेजिंग जो टर्मिनोलॉजी है वो लीवर से आया है। लीवर मतलब उत्तोलक होता है, एन इंस्ट्रूमेंट विच पुल्स और पुल सम वेट विद द हेल्प ऑफ some bamboo or something like a trolley. In trolley some wheel will be there, and with the help of pulley that is rotating. In bike also both two cranks are there and chain is there and it is running, so it's a lever is the simple machine। और उसी लीवर से लेवरेज हुआ है, मतलब आप अपने भार जो आपसे उठ नहीं सकता वो भार आप उठाने की प्रयास कर रहे हैं और उसी से अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। सो लेवरेजिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिनको लेवरेजिंग करना आ गया वो फाइनेंस में, अपना बिजनेस में वो अपना नाम चमका ही लेते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।